बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप को बाकायदा गिरफ्तार किए जाने के बाद गिरफ्तारी से रिहा कर दिया गया है। ट्रंप ने इलेक्शन मुदाखलत केस में खुद को फुलटन काउंटी जेल में पेश किया। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी की गई। फुलटन काउंटी शेरिफ के मुताबिक एक बार फिर उंगलियों के निशानात भी लिए गए हैं। ट्रंप ने हथियार डालने की मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही पेशी निपटा दी। $2 लाख की जमानत के बाद कॉनवे में वापसी हुई। कहा, जहां बददियानती समझें उस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। रिपब्लिकन रहनुमा न्यू जर्सी में अपनी रिहाइशगाह से अदालत आए थे। साबिक सदर ने दावा किया कि उन्हें मुकदमे में घसीटना असल में सन 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में उनके उम्मीदवार बनने की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश है। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर तंज करते हुए कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे गिरफ्तारी पेश करने के लिए अटलांटा जाना के लिए तैयार होना है, जहां कत्ल और दीगर पर तशद्दुद और जराइम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और मुझे इंतहाई बाएं बाजू की लो लाइफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के हाथों गिरफ्तार होना है। जॉर्जिया इलेक्शन केस में साबिक सदर उन 19 अफराद में से एक हैं जिन्हें सन 2020 के सदारती इलेक्शन में शिकस्त को बदलने की कोशिश में मुलविस होने के इल्जामात का सामना है। अब तक 19 में से 12 अफराद खुद को अदालत के सामने पेश कर चुके हैं। पेशी की मोहलत जुमे की दोपहर को खत्म होगी। ट्रंप के साथी और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जिउलियानी और वकील सिडनी पॉल भी हथियार डालने वाले अफराद में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज यानी जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी थी। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जंगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट नजाज अफसर की जानिब से दायर नहीं की गई, इसका फॉर्म भी दुरुस्त नहीं था और गोशवारे जमा होने के 120 दिन के मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद दायर की गई। कानून कहता है कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को जांचे बगैर उसी रोज गैर मुतल्लिका करार दे दिया। जस्टिस जहांगीरी ने पूछा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा? लतीफ खोसा ने कहा, मुल्जिम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका नहीं जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ मुल्जिम के दिफा का हक खत्म किया बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारिस ने ताखीर से आने की वजह बताई मगर जज ने कहा अब आपकी जरूरत नहीं, फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। उसके 5 मिनट बाद पुलिस लाहौर में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने पहुँच गयी। चीफ जस्टिस ने कहा, गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरत से जमा कराए जाते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये तो क्लाइंट ने बताना होता है कि उसके असासे क्या थे, अकाउंटेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखता। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी। उन्होंने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतल्लिका चीजें जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे तो कोई अपने रिटर्न फाइल करने का कहे तो मैं तो खुद नहीं कर सकता। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, ये टैक्स रिटर्न का केस ही नहीं है, मिस डिक्लेरेशन का केस है। उन्होंने स्टेट को फरीक ना बनाने पर भी एतराज उठाया। केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के हमरा रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इल्तवा मायूस कुन है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के बराबर है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामिये में कहा गया कि अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम के बुनियादी हुकूक मुसलसल गस्ब किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सरबराह रियासत से मुलाकात से इनकार दस्तूर पर संगीन हमला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 90 रोज में इंतखाबात कराने से गुरेज की साजिश का मरकजी किरदार है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है, सास और बच्चों की खातिर कानून और इंसाफ का चेहरा मस करने पर उमर अता बंदियाल तारीखी बदनामी साथ दिए जा रहे हैं। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा या फिर बाकी जिंदगी साकिब निसार की तरह मुंह छुपाकर गुजारना पड़ेगी। अपने ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि चीफ जस्टिस साहब, जब नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर कसूर इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई थी तो आप भी शामिल थे। क्या उस वक्त ऐसा कोई सवाल आपने पूछा था या ये
सब आपको इमरान खान के लिए याद आता है। पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? मरियम नवाज का कहना था कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतखाब पर मबनी सियासत मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। महीनों सफाई के मुतादिद मौके दिए गए, मगर बंदयाल साहब का लाडला उनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों नहीं बोले? कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मोटरसाइकिल सवार अफराद की डबल कैबिन गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पुलिस का कहना है फायरिंग से जाम बहक होने वाली लड़की का घर करीब ही है, जबकि लड़के की शनाख्त अभी की जा रही है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताएगा ये क्या वाकया है, अब तक क्या मालूमात सामने आई हैं? जी, साल से पुलिस का कहना है कि सुबह सवेरे जो है वो एक अबुल हसन इस्फहानी को रोड पर बखर रोड पे गाड़ी पर फायरिंग इत्तला मिली। जब वो वहां पर पहुंचे तो गाड़ी में एक खातून और मर्द जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए। गाड़ी पर जो है मुतअद्दिद गोलियां चलाई गई हैं। तो पुलिस यहाँ पर पहुंची तो लड़की की शनाख्त जो है लारे के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि लड़की जो है जाय वफा के करीब ही रहायशी है, जबकि लड़के की शनाख्त जो है वो एहसन के नाम से हुई है। लड़के का अभी तक जो है वो एड्रेस पुलिस जो है वो मालूम कर रही है। इब्तदाई तौर पर जब वाक़या पेश आया तो लड़की की लाश को उनके अहले खाना जो है गाड़ी से निकाल कर घर मुंतकिल करके ले गए थे। लाश को कहीं नहीं ले ली है। इब्तदाई तौर पर लड़की के भाई और उसके वालिद को जो है पुलिस ने शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि कर रहे हैं। आस पास की फुटेज जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है और जो लड़की के वालिद और भाई हैं उनसे भी जो है वो तफसीलात हासिल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जो है वो वक्त होगा कि वाक़या किस तरह पेश आया और सुबह के वक्त जो है वो ये लड़का लड़की जो है वो कहाँ जा रहे थे और क्या ये तफसीलात है, इस बारे में पुलिस कहना है कि अभी कुछ कहना पता लगा। जी, बहुत शुक्रिया कमर अली अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गौल ने मासूम बच्चे पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। 12 साला मोहसिन जख्मों की ताब ना लाते हुए शेख ज़ैद अस्पताल में दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाके रुकनपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 12 साला बच्चा मोहसिन घर का सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में बच्चे पर कुत्तों के गौल ने हमला कर दिया। जख्मी बच्चे को पुलिस एहलकारों ने बेहोशी की हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ज़िले भर में आवारा कुत्तों की बहुतात है, लेकिन आवारा कुत्तों को तलब करने वाली टीमें मंजर आम से गायब हैं। इलेक्शन कमीशन के खत पर सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से राय तलब की है। ताहम वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने जियो न्यूज़ को बताया, अभी तक वजारत कानून को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। खत मौसूल होता है तो काबिल इतलाक कवानीन की रोशनी में जवाब देंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात में अली तरीन और ओन चौधरी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन का कहना था, पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी हैं, इन ताल्लुकात को बाहमी मफाद में मजीद आगे लेकर चलेंगे। अभी आपको बताएं कि ब्रिटिश पाकिस्तानी तालबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। O लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड हासिल किए। महानूर का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सरफहरिस्त 1% अफराद में से हैं। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से हराकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान टीम पूल स्टेज में नाकाबिले शिकस्त रही।
बर्मिंघम में जारी वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने अपने आखिरी राउंड मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 104 रन का हदफ दिया। एलजे सिंह ने 25, डीन ने 13 रन बनाए। इंग्लिश टीम की इनिंग्स में 32 रन इजाफी रन की सूरत में थे। शाहजेब हैदर ने 4, मोहम्मद शाहजेब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 10वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 35 और मतीउल्लाह ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान पूल स्टेज में पहली पोजीशन हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम ने कराची में तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कोच मोंटी देसाई का कहना है कि एशिया कप की टीम पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में है तो जीत का तो कह नहीं सकते, लेकिन इन मैचेस से खिलाड़ियों को सीखने का मौका जरूर मिलेगा। नेपाल क्रिकेट टीम ने एशिया कप के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। नेपाल की टीम पहली बार पाकिस्तान आई है। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, फिर बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकों के बाद फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। PSL खेलने वाले नेपाल टीम के संदीप लमिचाय मुल्तान में टीम को ज्वाइन करेंगे। नेपाल टीम के कोच मोंटी देसाई का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। एशिया कप में उनकी टीम पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में है। जीत का तो नहीं कह सकते, लेकिन इन मैचेस से खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा। Where we played against India and Pakistan, so वहाँ पे तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए थे, but it's about experience, right? I think at the moment, personally, मेरी expectations हमारी young team से is all about showing that attitude. हम लोग, like I said, we have come here deservingly, having won the Asia Cup qualifiers, the Premier Cup, which was played few months ago. So अगर सभी लड़की अपनी अपनी हुनर दिखाए यहाँ पे, तो there will be something new to see for the world. कौमी टेनिस स्टार असामुल हक ने पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग के लिए काम शुरू कर दिया है। असामुल हक की ज़ेरे निगरानी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से 16 नौजवान टेनिस खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने असामुल हक की ज़ेरे निगरानी टेनिस कैंप का दौरा किया। उन्होंने असामुल हक की काविशों को सराहा। वहाब रियाज ने पाकिस्तान भर से मुंतखब होने वाले 16 बच्चों में बैग्स और रैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर असामुल हक ने कहा कि क्रिकेट के साथ बाकी खेलों को भी स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए। स्पॉन्सर जरूर मिलने चाहिए क्रिकेट को जी, सब स्पोर्ट्स से ज़्यादा मिलने चाहिए, बट बाकी स्पोर्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्पेशली वो प्रोग्राम्स जो कोशिश करें कि मुल्क का नाम रोशन कर सकें, मुल्क के लिए लॉरेंस दे सकें। That's what I feel like, ताकि सारे के सारे मुल्क का नाम रोशन करने में अपना अपना जो है ना काम दिखा सकें। असामुल हक ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सपोर्ट तो सिर्फ देख के कर सकते हैं जी, दुआएं करके कर सकते हैं और अल्लाह के लिए दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जितवाए, जो हमेशा करते हैं। मुंतखब खिलाड़ियों को असामुल हक, अकील खान, इंटरनेशनल कोचेज और ट्रेनर्स की जानिब से मुफ्त कोचिंग और ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरें। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। PCB विमेंस विंग के सरबराह तानिया मलिक का कहना है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये बात कौमी टीम के लिए खुश आइंद है। अंडर 19 में जो लड़कियां मेहनत करेंगी उनके लिए आगे बेतहाशा मौके मौजूद हैं। लाहौर किनीट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में PCB की जानिब से अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रायल्स हुए, जिसकी निगरानी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट डिपार्टमेंट की सरबराह तानिया मलिक ने की, जिनका कहना था कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम में 3 कैटेगरीज हैं, अंडर 19, इमर्जिंग और नेशनल टीम। उनका मजीद कहना था कि जो लड़कियां मेहनत करेंगी उनको बेहतरीन मौके दिए जाएंगे। वो अंडर 19 से इमर्जिंग और इमर्जिंग प्लेयर्स नेशनल टीम का हिस्सा बन सकती हैं। अंडर 19 प्लेयर्स को PCB खुद ग्रूम करेगा। इस बार अंडर 19 की सीरीज़ है, ट्रायंगुलर सीरीज़, जो पहली दफ़ा वुमेन के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये बच्चों को शुरू से इंटरनेशनल खेलने की, अगेंस्ट नेशनल टीम्स खेलने की आदत हो। जितनी ये लड़कियां मेहनत करेंगी उतनी ही हमारी सीनियर लड़कियां मेहनत करेंगी और इंशाल्लाह मेरिट बेस पे जो बच्ची बेस्ट परफॉर्म करेगी उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी करेंगे। बहावलनगर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हो गए और फ्लड रिलीफ कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद शफीक। अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाब आया तो दरियाई पट्टी पर रहाइश पजीर जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने नकल मकानी की और हुकूमत की जानिब से कायम करदा जो फ्लड रिलीफ कैंप थे वहाँ पर पहुँचे। इस वक्त हम झुल्ला नराइयाँ के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब ज़दगान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है। अम्मा जी, आप कहाँ से हैं और आपका क्या नुकसान हुआ है? जी बेटा, मैं दी बेटे की शादी रखी हुई है,
वो मेरा सामान सारा कोई गया, कोई किसी दे करके परेशान बहुत। और सैलाब में वो सामान बह गया? हाँ जी बह गया सामान, आप निकल गए सामान पे, बच्चे मुझसे कुछ मिले। जी बिल्कुल, ये सैलाब ज़दगान हैं जो कि खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटियों के जहेज़ बनाए हुए थे, उनकी शादियां थी, लेकिन सैलाब ने वो तमाम कुछ बहा के ले गए हैं। और यहाँ पर ख़वातीन आपदीदा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और अब ये किसी मदद के मुंतज़िर हैं और इस फ्लड कैंप में हुकूमत की जानिब नज़रें जमाए बैठे हुए हैं। जी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से गुजरने वाले दरियाए सिंध पर राब्ता पुल न होने से मकामी आबादी दरिया पार करने के लिए डोली जैसा ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर है। मकामी आबादी के मसाइल के बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला शंगला के इलाके शंग में मौजूद हूँ। शंग वो इलाका है जहाँ से साहिब खान बिलोंग करते हैं। साहिब खान का ताल्लुक इस इलाके से है। और मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त जो आप ये डोली लिफ्ट देख रहे हैं, जो कि दरियाई सिंध के दोनों अतराफ के लोग जो है इसी डोली को इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ये इंतहाई तेज़ पानी है और जिस तरह आप सबको पता है कि दरियाए सिंध जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और शंग के इस मकाम पर चूँकि यहाँ पर पुलों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आज जदीद दौर में भी लोग इस खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई हुकूमतें गुजरी, तकरीबन हर पार्टी की हुकूमत गुजरी, लेकिन उसके बावजूद उनकी किस्मत ना बदल सकी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो मकामी लोग हैं ये इसी डोली में यहाँ पर सफर करके आए हैं। ये पुरखतर सफर जो है ये लोग जो है यहाँ पर सदियों से ये सफर करते आ रहे हैं और इनका एक ही मुतालिबा है कि यहाँ पर इमरजेंसी बुनियादों पर राब्ता पुल तामीर किए जाए ताकि इन लोगों की जिंदगी में किसी हद तक आसानी आ सके। पेशावर में शहरी जहां कई मसाइल से दो चार हैं, वहीं शहर की खस्ता हाल सड़कें भी उनके लिए दर्द सर बनी हुई हैं। सड़कों पर गड्ढों से शहरी कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुर्रहमान बिन गोहर। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दलजाक रोड पर। मसरूफ़ तरीन रोड होने के बावजूद भी ये रोड टूट फूट का शिकार है। इसमें खड्डे बन चुके हैं जिसकी वजह से गुजरने वाली गाड़ियों को और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरामैन सिद्दीक बंगश आपको दिखा सके, मेरे पीछे ये खड्डा तकरीबन 2-3 फुट गहरा है जिसकी वजह से ना सिर्फ रश बल्कि हादसात का बाइस भी ये खड्डा बनता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, एक इनसे मजीद जानेंगे। ये बहुत काफ़ी रश वाला जगह है। यहाँ पर ये लोग भी आता है और गाड़ी भी आता है, लेकिन वो 2-3 महीने हो गई ये खड्डा हो गया, लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं देगी। जी शहरियों का यही कहना है, ना सिर्फ ये खड्डा बल्कि इस जैसे बहुत से खड्डे जो मेन रोड्स में बन गए हैं, इसकी वजह से हादसात भी पेश आते हैं और मकीनों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए इक़दामात लें और इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। जी। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत के वाक़े में मकतूल लड़की की शनाख्त लारेब और लड़के की एहसन के नाम से हुई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर से। कमर, बताएगा अब तक क्या पता चल सका है तफ्तीश में? जी इस हवाले से एसपी सोराखपुर सोहेल शेख का कहना है कि लड़की के वालिद रफीक और उसके भाई अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने इतराफ जुर्म किया है और उनका कहना है कि उन्होंने जो है वो गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे लारेब और लड़का एहसन जो है वो दोनों जाबाक हो गए हैं। गिरफ्तार बाप और बेटे ने बताया है कि उन्होंने जो है वो गैरत के नाम पर जो है वो ये कदम उठाया है और उन्होंने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया है। पुलिस जो है मजीद जो है वो वाक़े की तहकीकात कर रही है। लड़की के वालिद रफीक और उसके भाई अब्दुल्ला को पुलिस ने जो गिरफ्तार करके सच्चल थाने मुंतकिल कर दिया गया और मजीद जो है इस वाक़े से मुतालिक उनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। जावको से पुलिस ने गोलियों के खोल भी इकट्ठे किए हैं। गाड़ी पर जो है वो मुतअद्दिद जो है पुलिस का कहना है कि गोलियां चलाई गई थी। सुबह सवेरे जो है ये वाक़या पेश आया है। लड़के और लड़की की लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया कमर अली अपडेट करने के लिए। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 784वें उर्स का आज आखिरी रोज़ है और इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी।
जी, मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 784 में सालाना उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ 1 बजे करवाई जाएगी। इस इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और आज मुल्तान में मुकामी तातील का भी ऐलान किया गया है। दरगाह के अहाते में तीसरे रोज़ की आखिरी जो है वो ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसकी सदारत दरगाह के गदी नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी करेंगे और इस आखिरी नशिस्त के बाद ही इख्तितामी दुआ करवाई जाएगी। इस आखिरी नशिस्त में और दुआ में शिरकत के लिए जहां मुल्क भर से ज़ायरीन आए हुए हैं, वहीं पर नामवर उलमा कराम भी इस नशिस्त में आएंगे और साहिब मज़ार ने जो पाक हिंद बरसगीर में दीनी खिदमात सर अंजाम दी हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ज़ायरीन के लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं उनकी सहूलत के लिए। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी।